बन रहा है हमारे किचन में ईद पर? आज कहकशां मैं बना रही हूँ कुनाफे आप लोगों के लिए, जिसको आप लोग कुनाफा भी कहते हैं। अरे वाह। इट्स अरबिक कुजीन एंड इट्स आल्सो वन ऑफ देयर लाइक रिच डिजर्ट। और ये भी जो है हैप्पी ओकेजन से बनाई जाती है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्यूअर्स को जो है वो एक अच्छी सी जो है वो न्यू अरबिक कुजीन जो है वो सिखा दूं। आज हम लोग बड़े जो हैं वो चमक रहे हैं, धमक रहे हैं, अच्छे मैं लग रहे शेफ हैं। कोट में नहीं हूँ ना, मेरे सर पर इस वक्त जो है वो जी मेरी जनाब। कैप है। तो आज आप हम लोगों को इस तरह एंजॉय करें और हम जल्दी जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। बिल्कुल, पहले हम कहकशां रेसिपी की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। मेरे पास जो है वो इस वक्त मौजूद है 1 कप दूध। सबसे पहले मुझे बनाना है मलाबी। कुनाफा के जो हैं वो 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप इज मेकिंग ऑफ मलाबी। मलाबी इज अ काइंड ऑफ स्वीट कस्टर्ड दैट इज द फिलर और द filling of kunafe. Okay. And then we will do the syrup, sugar syrup that is poured on the hot baked kunafa on top once the kunafa is baked. And the third step that we will do, or in fact we will do it before we will put it in the baking, is the kunafa dough. दिस इज कुनाफा डो, जो सवैयाँ आप लोग जिसको कह सकते हैं, ये पेस्ट्री की जो है वो शेविंग्स होती हैं। इसको जो है वो हम अच्छे से करेंगे घी में ड्रेंच। पीपल यूज बटर बट आई डोंट यूज बटर। घी जब बेक होता है तो उसकी एक अलग ही खुशबू होती है। तो आप इसको घी में बेक कीजिए और फिर मुझे बताइए। तो ये हमारे पास सवैयाँ, इसको हम अच्छे से घी में जो है वो मिक्स करेंगे और फिर हम इसको अपनी ग्रीस, ये घी मैंने लगाया हुआ है, ग्रीस ट्रे में एक लेयर लगेगी, जो मलाबी है वो बीच में जाएगी और उसके ऊपर हम बाकी का जो है वो कवर करके इसको हम नट्स वगैरह डाल के हम उसको बेकिंग पे डाल देंगे। ये तकरीबन जो है वो 35 to 40 मिनट्स में बेक होगी और टिल इट गेट्स गोल्डन ब्राउन। जब बाहर आएगी तो हम उसके ऊपर हॉट सिरप डालेंगे। ठीक है। अच्छा, जब जल्दी जल्दी से हम जो है वो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे यकीन है कि ईद जो है भाई सब बड़े पुरजोश अंदाज में मना रहे होंगे, लोगों के अच्छे अच्छे खाने बन रहे होंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि ईद का मेन्यू डिफरेंट कैसे करना है, तो आपने कुछ नहीं करना, बस जियो तड़का को फॉलो करना है। और हमारी शेफ जो है वो आपको ईद का बड़ा स्पेशल किस्म का मेन्यू जो है वो दे के जाएगी। ये जनाब क्रीम है जो मैं डाल रही हूँ हाफ कप दूध में। ठीक है, क्रीम आपने डाल दी, साथ साथ सारी चीज़ें। अभी देखिए मैंने स्टोव पर से जो है वो इस चीज़ को हटाया हुआ है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप जो है वो चूल्हे पर से हटाकर चीज़ें मिक्स करें। ये कप से चीनी मैं हाफ कप इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये शुगर डाल दी और इसके साथ साथ मेरे पास मौजूद है कॉर्नफ्लावर। जी बिल्कुल, कॉर्नफ्लावर जो मैं 2 टेबल स्पून इसमें डालूंगी। ये जनाब 1 टेबल स्पून ये इसमें गया और ये दूसरा टेबल स्पून इसको थिक करने के लिए हम कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे। और ये मैं अपना प्लेस कर दूंगी वापस, विस्क के ज़रिए मैं इसको हल्का सा करूंगी विस्क। और जनाब ये आ गया चूल्हे पे वापस। वंस इज डन, इज लिटिल थिक कहकशां, हम चूल्हा करेंगे बंद और उसके बाद हम डालेंगे, हमारे पास मौजूद है स्टेशन पर मोज़रेला चीज़। हमारे पास मौजूद है जो हमारा रोज वाटर होता है। अच्छा। ये वो है। ठीक है, हमारे पास मौजूद है इलायची का पाउडर और मेरे पास मौजूद है ब्लॉसम वाटर। अब व्यूअर्स कहेंगे कि जी ये ब्लॉसम वाटर क्या है? बिल्कुल क्या है, ये मैं भी पूछने वाली थी। बिल्कुल, ये बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर है और ये यहाँ पर भी अवेलेबल है। मुझे कुनाफा डो भी यहाँ से आराम से मिल गई थी, तो अच्छे स्टोर्स में आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा गाढ़ा करना है या बस हाँ, हम बिल्कुल, इसको मैंने इसमें जो कॉर्नफ्लावर डाला है दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट द कंसिस्टेंसी। इसको थोड़ा सा ये विस्कस करेगा। ये सोल्यूशन हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होगा। जैसे ही गाढ़ा होगा, आप ये देखें मैं कांस्टेंट इसको विस्क कर रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको विस्क करते रहना है वरना ये लम्पी हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप मेरे व्यूज़ देख सकते हैं ये अच्छा गाढ़ा हो गया, देखा आपने? आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैं चूल्हा ये वाला कर रही हूँ बंद और मैं इसके अंदर जल्दी जल्दी क्या मिलाऊंगी कहकशां, जल्दी से बताइए। मैंने आपको क्या कहा था कि मैं क्या क्या मिलाऊंगी इसमें? आप इसके अंदर क्या मिलाएंगी? जी बिल्कुल, आप मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। शेफ आज तो ईद का दिन है ना, मैं आज आपको माफ कर दूं? आप ये कहना चाह रही कर दें। आपने मेरे इतने, शेफ ने मेरे ऐसे मार्क्स काटे हैं ना, मतलब कि मैं क्या बताऊं। रमजान में मेरा बिल्कुल पक्का ठीक ठाक इन्होंने हिसाब किताब किया है। ये देखें जी, हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, इसका मैंने 1 फुल और ये सेकंड, ये 2 चमचे आप इसमें डाल दीजिए। ये थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रिंग जो है वो पैदा करेगा। ठीक है, ये आपने डाला। साथ हमारे पास है कुटी हुई हरी इलायची। ठीक है। अच्छा, मैं कहने वाली थी मिर्चें। आज भी मिर्चें, हरी इलायची आपने, बल्कि हमारी टीम में से अभी लोगों ने कहा मिर्चें आज गायब हो गई, तो हमने कहा भाई ईद का त्योहार है, मिर्चें जो है वो हमने हटा दी हैं।
और जनाब चूल्हा बंद करने के बाद आपने डालना है ये रोज़ जो हमारा एसेंस होता है, इसको क्या कहते हैं, रोज़ एसेंस कहते हैं, रोज़ वाटर कहते हैं, इनफैक्ट यस रोज़ वाटर। और जनाब ये है वो ब्लॉसम वाटर, अर्के गुलाब एग्जैक्टली, और ये है हमारा ब्लॉसम वाटर। ठीक है, ये भी मैंने 1/4 जो है ये मेरा टीस्पून आपको नजर आ रहा है, उससे मैंने ये डाला है। बहुत ज्यादा मत डाल दीजिएगा वरना कड़वाहट आ जाएगी। ओके, कहीं आप फ्लेवर के चक्कर में जी मैं ज्यादा डाल दूं, मुझे ये बॉटल मिल गई है तो अब मैं जो हूँ वो इसको डाल दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारी हो गई है मलाबी रेडी। दिस इज कॉल्ड मलाबी जी। अच्छा, इसके अंदर डिप हुआ होता है ना वो जी, ये लेयर है जो एक, अच्छा ये लेयर है। अब मेरी समझ में थोड़ी थोड़ी सी रेसिपी आ गई है। ये सेंटर फिलिंग है जी। ठीक है जी, ये हो गई मलाबी। ये आपकी मलाबी तैयार हो गई शेफ शगुफा स्टाइल। अब मैं जल्दी से आपको ये बता दूं, शेफ ने हमारे कैसे अपने ब्लो ड्राई वाले बाल पीछे किए और वो आई। अब जी ये देखें, मैंने इसको हाथ से थोड़ा सा ब्रेक किया है, ये इसकी स्ट्रैंड्स होती हैं, ठीक है, पेस्ट्री स्ट्रैंड्स। और ये मेरे पास पड़ा हुआ है, देखें जी घी। मैं इसको अब घी किस तरह करेंगे, आपने अगर 500 ग्राम के लिया हुआ है तो आप 1/4 जो है वो कप घी का आप इसमें डालेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है तो मैं जो हूँ इस स्पून से डाल रही हूँ। दोज हु आर लिटिल कीन कि भाई ये ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी अच्छी रोस्ट हो जाएंगी सेवइयाँ। अच्छा, सेवइयाँ की बात आपने की है, मुझे याद आया कि वैसे नॉर्मली हम लोग वो ब्राउन वाली सेवइयाँ जो है इस्तेमाल करते हैं, बट दीज आर द वाइट वन। ये कुनाफा डो है, जैसे मैं आपको कह रही थी, ये जो है वो पेस्ट्री की शेविंग्स होती हैं, ये नहीं है वो हमारी सेवइयाँ। इसका जो है वो बैटर डिफरेंट तरीके से डो बनता है और फिर ये जो है वो श्रेड होता है। तो अगर आप अपनी सेवइयों से बनाएंगे तो वो लुक नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं और आएगा। बल्कि आपको वो इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुनाफे का जो असल टेक्सचर है वो इन सेवइयों से ही तो नजर आ रहा होता है ना, ऊपर जब वो नजर आ रही होती है लेयर की सूरत। इट्स द टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन क्योंकि हमारा शो का टाइम कम है और मुझे ये आपके सामने ही दिखाना था, इसी वजह से मैं जो हूँ वो ये और डालूं? नहीं, मुझे इसको पहले अच्छे से वो कर लेने हैं, इसको मिक्स करना है जी। आपने हर एक स्ट्रैंड को, ताकि इवन वो बेक हो और ब्राउन हो। बेकिंग से पहले मुझे इसको जो है ना वो डिश में डालना है और इसको लेयरिंग करनी है। प्रेस करूंगी बॉटम, उसके बाद बीच में जाएगा मलाबी और उसके ऊपर हम दोबारा डालेंगे ये सवैयाँ, जिसको आप सवैयाँ कह रहे हैं, जो कुनाफा डो है। ये देखें, ये मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। आज जो है वो कहकशां जो है वो ये कुनाफे की डिश लेकर जाने वाली है। ये बहुत सारे जो हमारे कैमरा मैन है ना, ये देखते तो कैमरा है मगर इनकी जो आंखें और नियत होती है ना वो डिशेस पे हो रही होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खाने भी इतने अच्छे बन रहे हैं कहकशां कि वो सब एडिबल हैं एंड बहुत मज़े से इंजॉय किए जा रहे हैं, कुछ बचता नहीं। अच्छा जनाब, मैं जो इसको हाथ से प्रेस कर रही हूँ, आप ये प्याली लेकर भी इसको अच्छे से दबा सकते हैं, ठीक है। ताकि ये मैं ये क्यों कर रही हूँ, ताकि जब आप इसको पलटे ना तो आपकी क्रस्ट ब्रेक ना हो। ये बहुत अच्छा से आपने इसको जो है वो प्रेस करना है। और जनाब अब जो है वो हम करेंगे इसमें एक लेयर अपनी ये मलाबी की। अच्छा, मलाबी बीच में भी मैं थोड़ा इसको प्रेस कर देती हूँ ताकि हमारा क्रस्ट जो है वो बिल्कुल टूटे ना। चलें शेफ, अब जल्दी से इस पे लगाइए आप लेयर। आप देख रही हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, दबा दबा के शर्म नहीं आ रही और जो है वो दबा दबा के मैंने जो है वो इस कुनाफी की एक अच्छी सी लेयर कर दी है। ये रहा जनाब मेरा मलाबी जो हमने अभी आपके सामने बनाया। और ये हमने जल्दी से इस पे कर दिया पोर। ओके, और भी अभी इस पे लगा जी, ये वो हम थोड़ा सा डिश आउट भी कर सकते हैं किसी छोटी सी उसमें, लेकिन मैंने ये सारा डाल दिया। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाकर साइड में सर्व भी कर सकती हैं, ठीक है। या तो मलाबी सर्व कर दें या सिरप, शुगर सिरप जो अभी हम बनाएंगे वो सर्व कर दें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा जी, ये हो गई। और उसके बाद ये जो हमारे पास बची हुई है, ये आ गई इसके ऊपर, बची हुई वाइट सेवइयाँ जी। ये देखें जनाब, ये हमने लगा दी है इसकी ऊपर से। अच्छा, ऊपर आपको इतना ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है वो खुद ही प्रेस हो जाएगा जब आप इसको बेकिंग के लिए डालेंगे। हल्का 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 आपने इसको, ये देखिए पूरी मेरी 500 ग्राम की जो सवैयाँ थी उसमें चली गई। ये हो गया जनाब रेडी। और अब मैं जा रही हूँ उसको अपनी अवन की तरफ बेक करने के लिए। 180 डिग्री पर मैं इसको बेक करूँगी ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट डिपेंडिंग ऑन योर अवन ब्रांड। ये जनाब रेडी है टू गो इन अवन। चलें जी, अब हमारी शेफ साहिबा जाएंगी और इसको अवन में रखेंगी। जी कहकशां, तो मैंने जो है वो अपना
कुनाफा रख दिया है बेकिंग के लिए। और दोबारा बताती चलूँ, 180 पर आपने इसको 35 to 40 मिनट्स बेक करना है। अगर आपको ये लगता है कि ऊपर की लेयर पे कलर नहीं आ रहा तो आप अपने ओवन की ऊपर वाली टॉप ग्रिल ऑन कर लें और उसको 35 मिनट्स के बाद आप उसको ऊपर से बेक कर लें। ट्रांसपेरेंट डिश जो मैंने डाली है उसका मेन पर्पस ही यही है कि वो इजीली आपको नजर आ रही हो, नजर आ रहा होता है, लाइक यू नो बेक फ्रॉम बॉटम, लेकिन ऊपर से कलर नहीं आया। तो ऊपर से कलर करने के लिए आपको 2 मिनट भी नहीं देने होंगे। आप अपना ऊपर वाला टॉप ग्रिल जो है वो ऑन करें और इट विल बी वेरी नाइसली लाइक यू नो वो गोल्डन हो जाएगा। चलें, अब हम आ रहे वाले हैं शीरा। जी बिल्कुल, इसका जो कुनाफा का सिरप है वो हम बनाएंगे। और कहकशा आप मुझे लाकर देंगी वाटर, आप मुझे लाकर देंगी हमारा पैन जिसमें हम जो है वो शीरा बनाने वाले हैं। 1 कप जो है ये मेरे पास मौजूद है इस वक्त चीनी। जी कहकशा थैंक यू। ये आ गया आपका पानी और जनाब और पानी है हमारे पास ठंडा। ओह कोई बात नहीं, हम इसमें डालेंगे चीनी 1 कप। ओके, और उसके बाद जनाब हम इसमें डाल देंगे वाटर। और ये हमें तार नहीं करनी, हमने इसको किमान नहीं करना, हमने इसको डिजोल्व रखना है। और इसको बहुत ज़्यादा भी चलाना नहीं है। ओके, आई एम लीविंग इट। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ बस। और आई एम नॉट गोइंग टू मूव इट अंटिल द शुगर इज डिजोल्व स्लोली। बस ये इसका थोड़ा सा राज है। उसके बाद आप देखिएगा मैं थोड़ी देर के बाद इसको चलाऊंगी। और फिर मैंने जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं वो क्या बेसिकली अभी डाल देती हूँ। इलायची पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, एंड आई लाइक द स्किन ऑफ इलायची ऑल्सो एज आई ऑलवेज टेल यू। साथ में इसके थोड़े से रोज पेटल ड्राइड फॉर्म में वो भी डाल रही हूँ, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और जनाब हमारे पास मौजूद हैं फ्रेश पेटल्स ऑल्सो। अच्छा, तो जी आप इसके भी 2-3 स्ट्रैंड्स डाल दें। दैट्स इट। ये देखें जब ये देखें, ठीक है जी। ये हम रख रहे हैं, हम इसे हिला नहीं रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू स्टर इट, यू जस्ट लीव द शुगर डिजोल्व इन वाटर ऑन द हीट एंड दैट्स इट। उसके बाद जैसे ही मुझे लगेगा कि शुगर डिजोल्व हो रही है, आई विल पिक द स्पून एंड आई विल स्टर इट। आई विल स्विच ऑफ द नॉब। और उसके बाद मैं 2 एसेंस डालूंगी। वो 2 एसेंस कौन से हैं? सेम एसेंस जो हमने अपने मलाबी में डाले थे। एक जो है वो रोज वाटर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ब्लॉसम वाटर। जी ये दोनों चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कुनाफा बनाने के लिए, खुशबू के लिए। और अभी मैं बस ये चेक कर रही हूँ कि मेरा वाटर जो है वो सिमर पे आ गया है। और कहकशा आप ये देखें, अब आपको चीनी भी नजर नहीं आ रही में। आई थिंक डिजोल्व हो चुकी है हमारी शुगर। और इसको आपने जो है वो शेफ ने बताया था कि आपने शीरा नहीं बनाना जी, इसको गाढ़ा भी नहीं करना है। और सिरप फॉर्म में इसका पोरिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए विदाउट एनी जो तार होती है जिसको हम वो कहते हैं ना चिप चिप के, आप वो 1 तार और 2 तार वो किमाम होता है, वो नहीं बनाना है हमें इसका। अच्छा शेफ, इसमें आप कुछ और भी ऐड करने वाली हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये देखें आप कहकशा बिल्कुल भी आपको अब शुगर का जो ग्रैन्यूल्स हैं वो अच्छी तरीके से डिजोल्व हो गए हैं। बस दिस इज द टाइम आई एम गोइंग टू टर्न द गैस ऑफ। ओके, एंड नाउ आई हैव सेम रोज वाटर। ओके, 1/4 टीस्पून जो मैंने अपने कुनाफा की मलाबी में डाला था वो मैं डाल रही हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स। और इसी तरह ही जनाब आपके पास जो ब्लॉसम वाटर है वो भी मैं 1/4 टीस्पून 2 टाइम्स मैंने इसमें ये डाल दिया। और बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है वरना क्या होगा कि ये कड़वाहट आएगी। बस जी। और अब आप इसको जो है वो आप देखें कितना एरोमेटिक है ये और कितना रिफ्रेशिंग है, हमारी ऑडियंस को भी दिखाएं। और ये रोज भी इसके अंदर सारा जो है अच्छी तरीके से इसका जो फ्रेगनेंस है, जिसके फ्लेवर्स हैं वो इसमें रच बस गए हैं। ये मैं यहाँ रख रही हूँ। ये हल्का सा जब ठंडा होगा तो ये खुद ही बखुद लाइट सा गाढ़ा हो जाएगा। तो और फिर वो लिटिल यू नो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और फिर हम इसको पोर करेंगे अपने रेडी हॉट लाइक यू नो ओवन बेक्ड कुनाफा। जनाब तो हमारे किचन में होने वाला है धमाका, क्योंकि आ गया है कुनाफा। ये देखें जी, दिस इज द ब्यूटीफुल इसकी शक्ल आई है, कलर एग्जैक्टली। एंड नाउ एट दिस टाइम व्हाट यू विल डू, यू विल रिमूव द ग्लव्स, कीप असाइड, पिक योर सिरप एंड पोर ऑन टॉप। जबरदस्त। आप ये सारा सिरप इसमें पोर करेंगे ताकि ये अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले। थोड़ा सा बचाएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम
फ्रंट फेस पर भी जब हम इसको जो है वो टॉपल करेंगे अपनी प्लेट पर, तो बाकी का हम सिरप जो है वो हमने करना क्या है कि हमने इसको इसके ऊपर उल्टा करके और फिर इसको पलटना है। तो हम ऐसा करते हैं, अभी पत्ते इसके हटाते हैं सही। और फिर जब हम प्लेट पर फाइनल डाल देंगे तो फिर इसे गार्निश करते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या करेंगे हम, ये देखें, ये आपने किया प्लेट को इसके ऊपर सेंटर में, ओके, और उसके बाद आप इसको पलट देंगे। वाह, एक ही टर्न में जो है आपने ये, आज हम बल्कि कुनाफा चैलेंज देंगे लोगों को ना। ये देखिए जी आप, आ गई शेप जो है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली कुक्ड कुनाफा इज रेडी। अब हम करेंगे इसकी गार्निश। जैसा कि हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा जो है वो सिरप हम इसके ऊपर डालेंगे। आप जब ये काम करें तो आपका पूरा कुनाफा साबित बाहर निकले, वो टूट नहीं, बिल्कुल ब्रेक ना हो जाए। अच्छा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइडों में हम इसके सेम जो हमने अपनी पेटल्स रखी हुई थी, कुछ ऊपर चली जाएंगी, कुछ नीचे आ जाएंगी, और हमारे पास पिस्ता भी है। यू कैन डेकोरेट इट द वे यू वांट। ये जनाब, कुछ मैं ऊपर भी डालूंगी, और उसके बाद हम इस पर डालेंगे अपने इलायची की जो खुशबू है, कितनी मजे की आ रही है। पूरा हमारा जो किचन है वो महक रहा है। दो ही चीजों की खुशबू आ रही है, पूछें कौन सी? एक आ रही है कुनाफे की, जी बिल्कुल, और दूसरी खुशबू किसकी है? 3 खुशबुएं हैं एक्चुअली। इसमें हमें गुलाबों की खुशबू आ रही है, इसमें हमें इलायची की खुशबू आ रही है, और तीसरी चीज जनाब कुनाफा की खुशबू आ रही है जी। और वो है जो ब्लॉसम वाटर और रोज वाटर हमने इसमें डाला है, मिक्स किया। वो बिल्कुल, ये देखें, हमने इसको खूब सारे नट्स से ऊपर गार्निश कर दिया है। आपका मजेदार, बहुत ही मजेदार सा, ये रिच एंड क्या कहेंगे ईद की मुनासबत हाँ, से। ईद की मुनासिबत से। अच्छा, ड्राई पेटल्स भी हैं मेरे पास कुछ, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, मैं ज़रूर डालती हूँ। ये भी थोड़े से डाल दिए हैं, और हमारे पास जो इलायची पाउडर है ये भी डाल दिया है। और कहकशां, हमारा मीठा कुनाफा आज का हो गया है रेडी। ये हम रखेंगे अपने डिस्प्ले। क्या फाइनल लुक इसका कितना मज़ेदार सा है कि आपका बस दिल चाहे कि फ़ौरन अपनी प्लेट में स्लाइस निकालें और सर्व कीजिए अपने आप को और अपने गेस्ट्स को भी। तो शेफ़, आज की जो हमारी ये मीठे का स्पेशल तड़का हमने लगाया है ईद स्पेशल में, आई होप कि आप लोगों को भी ये तड़का पसंद आया होगा। तो ईद की खुशियों में हमें हमारे इस जियो तड़का को और हमारी पूरी टीम को अपनी खुशियों में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।